हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम सैटरडे को बात कर रहे हैं आने वाले हफ्ते के बारे में, जो 12th ऑफ फरवरी से यानी कि परसों से शुरू होगा। ठीक है, मंडे से। कल मार्केट ने कल और परसों परसों को हमारी आरबीआई पॉलिसी थी, काफी उठापटक हुआ। मार्केट ने अच्छा खासा रेड क्लोज दिया, एक बड़ा वाला रेड कलर का कैंडल बनाया, एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर स्कैर्ड कि अब जो है मार्केट गया, एक हल्का फुल्का बाउंस आएगा और दे देगा। कल मार्केट ने हमारे लेवल के हिसाब से जो भी हम चाहते थे वो हिसाब से मार्केट ने कवर करने का पूरा कोशिश किया और वो कामयाब भी रहा। ठीक है, कल की जो क्लोजिंग आई 780 के ऊपर आई, 777 जो मैंने 21,777 जो मैंने कल मॉर्निंग वाले वीडियो में आप सभी को कहा था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है देन मार्केट विल बी सुपर बुलिश फॉर नेक्स्ट वीक। वैसे भी निफ्टी निफ्टी वीक तो था नहीं। स्ट्रक्चर, उसका चार्ट, उसका इन एंड आउट, एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रांग इन स्पाइट ऑफ अ बिग फॉल केम ऑन थर्सडे। बिग फॉल आने के बावजूद बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर था, मैंने कहा था कि वो लोअर लेवल पे अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहा है, एक स्ट्रेंथ बटोर रहा है, और उसकी स्ट्रेंथ हमने कल देख ली। ये स्ट्रेंथ फिलहाल एक जो आपको पिक्चर दिखेगा अगले हफ्ते, उसका सिर्फ 1% था। यूं मान के चलिए सिर्फ एक छोटी सी एड थी। एड मतलब एक एडवर्टीजमेंट जैसा आता है वो है। पिक्चर बहुत बड़ी बनेगी और अगले हफ्ते ही आपको उसका इंटरवल तक तो हम फिलहाल पहुंच ही जाएंगे। यानी कि बैंक निफ्टी जो है वो अगले हफ्ते सिर्फ उसी पे फोकस रहेगा, और निफ्टी चाहे ऑल टाइम हाई बनावे ना बनावे उसमें मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी अपनी नई ऑल टाइम हाई बनाएगी, इसमें मुझे 99.99% भरोसा है, यकीन है। और हमारी पोजीशन भी फिलहाल हम उसी तरह से बनाए हुए हैं। भले हमारी पोजीशन मतलब इतनी कोई मतलब बड़ी नहीं है, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो ऑल टाइम हाई ही है बैंक निफ्टी का, प्रोवाइडेड बीच में जो भी पड़ाव है उसको वो इजीली पार कर जाए। ठीक है, दूसरी बात, एफआईआई जो है बहुत ही छोटे छोटे लेवल पे 2 दिन से बाइंग कर रही है, बहुत ही कम बाय कर रही है पर कर रही है। अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो एफआईआई ही है, बिकॉज वो अब तक उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ सेलिंग किया है। पिछले 4-5 सालों से वो लोग सेलिंग कर रहे हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड के सब कुछ मतलब ऐसा उनको क्या दिख रहा है हमारी मार्केट में कि वो जो है लगातार सेल किए जा रहे हैं। जो परसों को जो फॉल आई उसका रीजन ये था कि जब बजट आया था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का कहना, जो उन्होंने जो आंकड़े दिए थे और इन्फ्लेशन के, और आरबीआई गवर्नर ने जो आंकड़े दिए आरबीआई पॉलिसी के बाद, वो काफी मिसमैच थे। ठीक है, अब सिर्फ मोटा मोटी समझिए, हमें इस मामले में डिटेल में हम बात नहीं करेंगे कि वो क्या आंकड़े थे, क्या है। जो रीजन था वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना ये था कि 3.7 या 3.5 समथिंग को जिनका इन्फ्लेशन का टारगेट है, और आरबीआई गवर्नर के हिसाब से इट वाज समथिंग एल्स। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी मार्केट ने फेस की, मार्केट में मतलब एक अनसर्टेनिटी आई, उस वजह से जो है मार्केट ने एक सेल ऑफ दिया है। अब ये लोग ने जो भी है बैठ के जो भी ये लोग रिकंसाइल करते हैं या क्या करते हैं, जो भी है, रिजल्ट ये आएगा कि बैंक निफ्टी जो है आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा बूमा बूम करेगी। ठीक है, तो पोजीशन हम सबकी जो है बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स में होनी चाहिए फॉर द बेटर रिजल्ट इन कमिंग डेज। तो हम जो है अब आज आने वाले हफ्ते के लिए एक एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को, कि अब मार्केट ने वाकई में यू टर्न मारा है, ऊपर जाने के लिए रेडी है,
या अभी कोई मतलब इफ एंड बट बाकी है, ठीक है। और अगर मार्केट रेडी है ऊपर जाने के लिए तो उसको अब किन किन लेवल पे, कौन से लेवल पे उनको रेजिस्टेंस मिलेगा, एक रुकावट मिलेगी, और क्या वो उसको पार करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, और अगर करेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सब डिटेल में हम अभी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो है हम एफआईआईस के फिगर्स देखते हैं जो कल आए। देखिए 141 सीआर का उन्होंने एफआईआई और एफपीआई ने मिलकर बाय किया है, और 421 सीआर का डीआईआई ने सेल किया, ठीक है। 421 करोड़ का डीआईआई ने सेल किया। अगर हम हमारी गिफ्ट निफ्टी को देखें तो गिफ्ट निफ्टी 21,921 पे क्लोज हुई है, और अगर हम इसको हमारी निफ्टी से कंपेयर करें, क्योंकि मैंने देखिए पहले भी कहा है कि कभी-कभी मार्केट क्या करता है कि हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल पे आके वो क्लोज करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कल मार्केट जो है ये लेवल के ऊपर क्लोज कर कर देता, इसके 50% पे, जो कि आता है 850 के करीब, ठीक है। ये जो कैंडल है कल की, उसके ऊपर अगर क्लोज कर देता, जो कि कल की क्लोजिंग भी अच्छी आई है, बहुत अच्छी आई है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता, इसका जो 50% है, आइए हम निकाल ही लें। 22,011 प्लस 21,665, इसका 50% निकलता है 838, ठीक है। 21,838 के ऊपर अगर कल मार्केट बंद कर देता, हमारी निफ्टी बंद कर देती, तो ये जो गिरावट वाली कैंडल आई उसका 50% यहाँ पे रिकवर हो जाता। अब यहाँ पे हुआ ये कि गिफ्ट निफ्टी ने जो है 981 पे क्लोज किया, सॉरी 921 पे क्लोज किया। ये गिफ्ट निफ्टी बता रही है यहाँ पे टाइमिंग के साथ 10 फरवरी, यानी कि आज लेट नाइट, मतलब आज अर्ली मॉर्निंग 2:47 का ये फिगर है, ठीक है। 21,921 की क्लोजिंग आई है, उसको अगर आप इसको अगर आप फ्यूचर मान के चलो, निफ्टी फ्यूचर का रेट अगर ये है, तो हमारा जो निफ्टी है वो गिफ्ट निफ्टी के लेवल पे 850 के करीब बंद हुआ है, 838 के करीब बंद हुआ है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट ने जो है ये वाले लेवल के ऊपर ही बंद किया है, ये हम मान के चल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिफ्ट निफ्टी। देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है, भले लोगों का कहना यह है कि वो कुछ काम का नहीं है इंडिकेटर, अगर वो काम का नहीं है तो फिर है क्यों? मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो काम का नहीं है। अगर वो है तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ ना कुछ उसका यूज है, ठीक है। बेफिजूल की चीज मार्केट में कुछ भी नहीं है, इतना आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी को ध्यान से देखें तो उसकी जो कल की क्लोजिंग आई है वो हिसाब से हमने हम निफ्टी का क्लोजिंग का अनुमान लगावे तो निफ्टी ने जो है 838 के ऊपर ही क्लोज किया है, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ है देन मंडे के दिन जो है एक अच्छा खासा गैप अप में उछाल आपको दिख सकता है। अब मंडे के लिए जो हमारी, चलो फिर भी ठीक है, ये एक अनुमान ही है। मंडे सुबह क्या होता है, डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते, वो तो अभी हम मंडे को देखेंगे। अगर हम सीधा चार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए कल तक जो है हमने एक कैंडल, ये जो ट्रेंड लाइन है वो कुछ और बनाई थी, जहां पे हमें ये कैंडल को देखते हुए एक ब्रेक डाउन दिख रहा था, ठीक है। अब निफ्टी ने लेवल बदले तो हमने भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बदली। अगर हम ये वाली लो, ठीक है, ये जो लो है 21,137 की लो को कल वाली लो से जोड़ें, बीच में कुछ भी होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये वाली लो जो 24 जनवरी को बनी थी 21,137, ये लो को आप इस लो से जोड़िए जो कि जो कि परसों को बनी थर्सडे के दिन 21,665, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच डालिए। तो कल का जो निफ्टी का क्लोजिंग आया है, कल जो निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है वो ग्रीन कलर का हैमर बना है, लोअर लेवल पे बना है, और क्लोजिंग उसने ये ब्लैक लाइन के ऊपर ही दी है, ठीक है।
ये सब चीजें जो है हमारी आंखों के सामने ही होती है, बस उसे हमें पहचानना होता है। और ये जो मतलब पहचान करने का जो तरीका है, वो एक एक्सपीरियंस से ही आता है, आपको ऐसे नहीं आएगा। तो उसके लिए जो है आप थोड़ा-सा नॉलेज रखिए, थोड़ा-सा गाइडेंस लीजिए, अपने आप को थोड़ा-सा मार्केट में इन्वॉल्व करिए, खास करके चार्ट रीडिंग में। तो आपको भी जो है मार्केट का एक स्ट्रेंथ, वीकनेस सब कुछ अपने आप पता चलने लगेगा, ठीक है? और अगर आपके पास में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, तो यू कैन जॉइन आवर टेक्निकल कोर्स। 3 हफ्ते का होगा। इसमें हम बीच-बीच में आपको प्रैक्टिकल ऑनलाइन मतलब क्या कहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट भी हम जो है प्रैक्टिकल आपको 1 घंटे का सेशन लेंगे। तो जो हम थियरी में सीखेंगे वही हम आपको प्रैक्टिकल में कैसे उसको मतलब चालू मार्केट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और एक एक कहते हैं ना एक आइडिया अ, एक नज़रिया जिसे कहते हैं, वो आपको पूरा चार्ट देख के समझ में आएगा कि मार्केट एक्चुअली में क्या करना चाहता है, ठीक है? तो बड़े-बड़े सौदे लेने से पहले आप एक छोटा-सा अपने पे थोड़ा-सा उपकार करिए। और ना मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही करो, किसी का भी करो, पर बिना सीखे इस समुद्र में मत कूदो। भले आपको तैरना आवे, आपके पास में पैसा हो, जो भी है, आप एक ना एक दिन इसमें डूब मरोगे। इससे अच्छा है कि आप अच्छी तरह से इसको पहले समझ लो। मार्केट भी यही है, आप भी यही हो। अगर एक सौदा गलत हो गया और पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया, तो वो पैसा इकट्ठा करने को आपको पूरी लाइफ लग जाएगी। तो इससे अच्छा है आप अपने आप को पहले पूरी तरह से रेडी कर लो, क्योंकि यहाँ पे सालों से मार्केट में रहने वाले धुरंधर लोग भी जो है अपने कभी-कभार अपने सौदे से धोखा खा जाते हैं। उनको लगता है मंदी है और फिर मार्केट तेजी कर लेता है। ठीक है? तो अगर आपको आता होगा, नॉलेज होगी, तो आपको सँभलने में ईज़ी रहेगा। बाकी जैसा आप ठीक समझो वैसा आप करिए। आप चाहो तो हमारी सर्विस भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये ऑनलाइन टेक्निकल कोर्स तो फ्री में हो ही जाएगा। आप 12 महीनों के लिए हमसे जुड़े रहोगे। आपका क्लासेस भी चलता रहेगा, जो मतलब आपको हमसे सीखने भी मिलेगा। और 12 महीनों तक जो है आप उसमें ट्रेड भी करोगे। और जो भी इसका 12 महीने का जो भी हमारा चार्ज होगा, वो 2 या 3 ट्रेड में आपका कवर करके आपको दे दिया जाएगा। होने को तो एक ही ट्रेड में हो जाएगा, पर 2 से 3 ट्रेड सेफ फॉर द सेफर साइड। और इसके चार्जेस होंगे 8000, ठीक है? जिसमें आपको टेक्निकल कोर्स एज़ वेल एज़ 12 महीनों की सर्विस 8000 में आपको प्रोवाइड होगी। और अगर आपको सिर्फ टेक्निकल कोर्स सीखना है, तो 5000 का उसका चार्ज रहेगा। इसमें आप सिर्फ 3 महीनों के लिए हमारी ट्रेडिंग टिप से जुड़े रहोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो है इसका कॉस्ट 5000 का रहेगा, ठीक है? तो आपके ऊपर है, आप जो जॉइन करना चाहो करो। जो भी ये फ्रीबीज़ है, यानी कि 12 महीनों, ये 12 महीने की सर्विस में आपको जो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने मिल रहा है, ये जो भी एडिशनल फ्री की सुविधा है, वो सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही लागू रहेगी। उसके बाद में ये किसी भी प्लान में कोई फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो आपके ऊपर है, आप ईयरली जॉइन करो और 12 महीनों के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। साथ ही आपका नॉलेज बढ़ाओ और ट्रेडिंग और मार्केट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है? चलिए, तो निफ्टी ने फिलहाल बंद किया है ये रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, यानी कि जो ये सपोर्ट लाइन है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट लाइन के ऊपर गया था, इसके नीचे काफी। लेकिन ये जो इसने 630 का लेवल जो यहाँ पे टच किया है, चलिए मैं आपको ये इन्वेस्टिंग में ज्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है? ये देखिए, ये लाइन को हमने ये बॉटम से ये बॉटम को हमने जोड़ा, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची हुई है। कल की जो कैंडल बनी है, उसने इस ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर ही क्लोज दिया, ठीक है? अगर हम कल गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग को कंसिडर करें, तो हमारी निफ्टी ने 850 के आसपास ही क्लोज किया, यानी कि इस
कैंडल के 50% के ऊपर ही क्लोज किया है। अब मार्केट को रेजिस्टेंस कहां पे आएगा? सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा ये, क्योंकि पिछले 3 दिन से फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे मार्केट जो है लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। ठीक है, यहां तक तो हमने हमने खुद को कन्विंस कर लिया कि भाई चलो गिफ्ट निफ्टी भी जो है 921 पे क्लोज आई है, तो ये 50% हमने यहाँ पे इसको ये किया हुआ है, कवर अप किया हुआ है। लेकिन अब हमें जो है मंडे के दिन ये कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज चाहिए। ठीक है, ये कैंडल की हाई क्या है? 22,011। तो ये 22,011 के ऊपर अगर क्लोज आती है तो ही ये लोअर हाई और लोअर लो का जो फॉर्मेशन है वो ब्रेक होगा और मार्केट एक नए हाई के लिए रेडी, एक कहते हैं ना, एक उसको एक बहुत बड़ी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। ये वाली हाई के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। विदाउट ब्रेकिंग ये वाली लो 630 की लो को ब्रेक किए बिना, अगर ये 630 की लो को परसों को ब्रेक करता है, यानी कि मंडे को अगर ब्रेक करता है, देन वी हैव टू कीप द स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बिलो 630। ठीक है, 21,630 के नीचे आपको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है। इसको ब्रेक किए बिना मंडे के दिन जो है अगर ये इस वाली हाई को ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर क्लोज कर देता है, आप जो है 22,400 का टारगेट आप मान के चलिए, जो आपको फरवरी में ही दिखेगा। लेकिन बस ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाए, उसके बाद में ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो मतलब है 22,128, ये ब्रेक होगा। ये ब्रेक भी होगा, उसके ऊपर मार्केट निकलेगा, सस्टेन भी होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड 22,011 का जो हाई है थर्सडे वाला वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी की बात। अगर हम चलिए निफ्टी को फिलहाल जो है हम वीकली में भी चेक कर लेते हैं। ये हमने डेली चेक किया हुआ है, ये हम वीकली देखते हैं। अब वीकली में क्या हुआ है? वीकली चार्ट में निफ्टी ने ना पिछले हफ्ते की लो को ब्रेक किया है और ना पिछले हफ्ते की हाई को ब्रेक किया है। वो बीच में ही उसने एक रेड कलर का कैंडल यहाँ पे बनाया हुआ है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, इसमें भी कोई बात नहीं। तो वीकली में ऐसे कुछ मतलब डैमेज जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही मार्केट फिलहाल टिका है। और डेली चार्ट में भी जो है निफ्टी ने सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अगर आप डेली चार्ट भी देखो तो जो क्लोजिंग आई है वो आई है 782, और जो हाईएस्ट है, मतलब जो सबसे बड़ा फिगर है यहाँ पे, वो है 10 ईएमए का 756। तो उसके ऊपर ही हमने क्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अब देखते हैं मंडे को कैसे ये क्या करता है। आइए चलते हैं बैंक निफ्टी पे, जिसके बारे में मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा था अभी। तो कहाँ गया? बैंक निफ्टी में मैं बुलिश इसलिए हूं कि अभी जो टूटे फूटे स्टॉक थे, जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये सब अब जो है बैंक निफ्टी को एक बहुत बड़ा धक्का देंगे ऊपर की तरफ। और बैंक निफ्टी का जो गैप है वो अब फिल होने का समय आ गया है। और यहाँ पे जो ये डब्ल्यू क्रिएट हो रहा है, ये मैंने आपको ये वाले इसमें बताया हुआ है। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने जो है आपको पिछले हफ्ते, आई थिंक वेडनेसडे या थर्सडे को ही मैंने इसका इशारा आपको दिया था कि ये जो है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट कर रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि ये मेरी थर्सडे वाली वीडियो थी, आप चेक करिएगा कि थर्सडे को मैंने कहा था कि अगर फ्राइडे के दिन ये लो के नीचे ये वाला जो है 44,600 500, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। यहाँ से ये डब्ल्यू का जो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होगा और यहाँ से एक बड़ा रैली शुरू होगा, और ये जो है ये डब्ल्यू ही बनाएगा।
ठीक है। अब ये जो सब मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई हुई है, ये सारी ट्रेंड लाइन को हटा के हम सिर्फ इस पे आते हैं, इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग पे अभी आपको क्या लग रहा है? देखिए यहाँ पे डेली चार्ट में बैंक निफ्टी को अभी जो रेजिस्टेंस रोक सकता है वो है ये 46,738। अब इसने भी जो है कल वाली लो को ब्रेक करके, यानी कल वाली यानी कि आप थर्सडे मानिए, ठीक है। अब आज तो सैटरडे है तो फ्राइडे, ये जो है आप मैं कल वाली बोलूं मतलब आप थर्सडे समझिए, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं थर्सडे ही यहाँ पे प्रोनाउंस करूं। थर्सडे वाली लो को फ्राइडे वाली लो ने ब्रेक किया है और यहां से थर्सडे वाली कैंडल को 50% से ज्यादा फ्राइडे वाली कैंडल ने कवर किया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो ये फॉल आई यहाँ पे उसको 50% से ज्यादा फ्राइडे को कवर कर लिया गया। तो ये एक यहाँ पे एक स्ट्रेंथ क्रिएट हुई है बैंक निफ्टी में, ठीक है। एक और कैंडल यहाँ पे अगर इस तरीके की बन जाती है तो हमारा जो डब्लू है वो कहीं ना कहीं ये वाले लेवल पे आके खत्म होगा, मतलब ये वाले लेवल पे आके उसको ब्रेकआउट मिलेगा 46,892, ठीक है। जिस दिन 46,892 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी क्लोज होती दिखी, यानी कि 46,500 से लेके 47,000 तक तो ये जाएगा ही जाएगा एट एनी कॉस्ट। उसके ऊपर कब निकलेगा? जब ये 892 के ऊपर क्लोज कर दे, 46,892 के ऊपर क्लोज कर दे। और अगर ऐसा हो गया तो आप जो है ये वाला ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता हुआ देखोगे, ये वाला। फिर सीधा आपको आप बैंक निफ्टी में नए हाई के लिए खेलिएगा जो आएगा 48 सॉरी 49,000, 49,200, 500 कुछ भी बन सकता है, ठीक है। इतना इतना बैंक निफ्टी कल भागा। एचडीएफसी बैंक जो है, चलिए उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले हम इसका जो है ये रहा डेली चार्ट, इसका हम वीकली एक बार एनालाइज कर लेते हैं। वीकली में भी देखिए क्या हुआ। वीकली चार्ट में इसने एक रेड कलर का हैमर तो बनाया हुआ है, सपोर्ट इसने ये ट्रेंड लाइन का ही लिया, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो ट्रेंड में ही काम कर रहा है, ठीक है। इसमें हम जो कहते हैं कि बिना मतलब का खींचा, बिना मतलब का तोड़ा, ऐसा बिना मतलब का कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हम फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं। बाकी मार्केट अपने हिसाब से जो टाइम उसको निकालना है वो टाइम करेक्शन तेजी में भी कर सकता है, मंदी में भी कर सकता है। जैसे कि पीवीआर में हो रहा है, प्राइस प्राइस करेक्शन तो कब का हो चुका है, अब वो टाइम करेक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा स्लगिश हो गया है स्टॉक, ठीक है। लेकिन वो जिस दिन पिकअप लेगा, कुछ ही दिनों में अभी वो पिकअप लेने वाला है, तो ये स्टॉक आपको बहुत बड़ी वाली रैली करता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक के लिए जो है तो यहाँ तक नेक्स्ट वीक के लिए जो है बैंक निफ्टी को 46,700 ये एक रेजिस्टेंस शायद नड़ सकता है। पर एनीवेज अब इसको मतलब मुझे लगता है कि वो भी वो हर रेजिस्टेंस को पार करेगा और बहुत ही जल्दी करेगा। फेब्रुआरी तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी नया हाई बनाना चाहिए, या लेट में लेट मार्च, मार्च फर्स्ट सेकंड वीक तक। ऐसे बनाने पे आवे तो वो अगले हफ्ते तक भी बना सकता है, पर उसके लिए उसको उस तरीके के न्यूज, उस तरीके का सब कुछ लगेगा, क्योंकि नई हाई कम से कम यहाँ से 3,000 पॉइंट तो दूर है, ठीक है। देखते हैं। लेकिन अब बैंक निफ्टी में आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए आपके तेजी का? तो वही होगा 44,500 के नीचे या 600 के नीचे की क्लोज। जिस दिन आपको 44,600 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखे, आप बैंक निफ्टी से निकल जाइएगा, पर ऐसा होगा नहीं। ये आपको जो है 48,000 प्लस 48,500 प्लस ही दिखाएगा, वो भी बहुत जल्द।
ठीक है, हम HDFC देख रहे थे। ये देखिए, ये क्या टूटा फूटा मरा हुआ चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, किसी को क्या समझ में आ रहा है इसमें? HDFC जो है यहाँ से जिस दिन से लुढ़का है, ये देखिए यहाँ से जिस दिन से ये गिरा है, वो इस तरफ तो आने का उसने ट्राई भी नहीं नहीं किया, वो सीधा नीचे की तरफ ही रेंगता हुआ आया हुआ है। लेकिन अब ये यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहा है। इसके ऊपर 1440 के ऊपर जो है HDFC में एक बहुत बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो इसको इस लेवल पे और फिर इस लेवल पे लेके जाएगी 1500 प्लस। ये आपको बहुत जल्द दिखेगा HDFC बैंक। नीचे में भले वो चाहे ये लेवल पे जावे, वैसे देखिए नीचे में अगर आपको इसका एक वैसे तो स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है इसमें, इसका काफी टूटा फूटा ओवरसोल्ड स्टॉक है, इसमें क्या आप स्टॉप लॉस लगाएंगे? अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये और 200-500 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। ये मतलब कोई क्या कहते हैं, आलतू फालतू स्टॉक तो है नहीं। HDFC इज द किंग ऑफ बैंक निफ्टी, और वो किंग ही है, आज भी किंग ही है। लेकिन ठीक है, कभी कभी किंग भी बीमार पड़ते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये थोड़ा सा बीमार पड़ा हुआ है। HDFC एक बहुत बड़ी वाली रैली के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है, और बैंक निफ्टी जो ये मैं कह रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, वो उसमें 80% जो ये होगा कंट्रीब्यूशन होगा, वो बैंक निफ्टी का ही होगा। ठीक है? हमने ICICI का कॉल दिया था 998 पे, थर्सडे वाले दिन, ये वाले दिन पे हमने दिया हुआ था। ठीक है, 998 पे, उसके बाद में वो 985 तक गया। कल जो है 985 का ही इसने कल लो बनाया, और कल 1013 तक ये आया, यानी कि ICICI ने भी जो है पिछले मतलब जो ये थर्सडे को जो ये फॉल आई, उसका 50% यहाँ पे रिकवर कर लिया, मोर देन 50%। ठीक है, तो ICICI में भी जो है एक डब्ल्यू ही यहाँ पे बन रहा है, ये हर बैंकिंग स्टॉक डब्ल्यू ही बना रहा है क्या? ठीक है, तो ICICI में भी अगर आपको कहीं पे कोई डिप मिलती है तो यू कैन गो लॉन्ग इन ICICI। और दूसरा मैंने कहा था PVR। PVR देखिए, यहाँ से इसने एक हैमर बनाया, फिर एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, और कल सारे कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया नेगेटिवली। लेकिन कहीं ना कहीं इतना है कि ये जो है 1380 से 1400 का जो लेवल है PVR का, ये एक बाय जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये कॉलेप्स नहीं करेगा, इतना आप भरोसा रखिए, ये जो है अब यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगा। बस थोड़ा सा टाइम इसने ले लिया, नथिंग एल्स। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे सब स्टॉक्स में ऑप्शन नहीं करते, ऐसे सब स्टॉक्स में जो है आप सीधा सीधा डिलीवरी लेके खेलो, क्योंकि जिस दिन ये भागेगा तो ये भागता ही जाएगा, और अगर ये नहीं चलेगा तो आप ये 1 महीना 15 दिन इसी तरह से मरा हुआ रहेगा। लेकिन अब जो है ये यहाँ से टर्न अराउंड करना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम मंडे से क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे वो तो अभी हम मंडे को देखेंगे। जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी हमारी सर्विस को एनरोल करना चाहते हैं, आज आप करिए एनरोल। आपकी काउंटिंग भले हम मंडे से करेंगे, लेकिन इतना है कि अगर पेशेंस हो और जो कहा जाए वही अगर आप ट्रेड लेंगे, चाहे आप ऊपर नीचे कुछ भी करो, मैं आपको क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, क्वांटिटी आपके ऊपर है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शन बाय के लिए आपको बोलता हूं, तो अब ऑप्शन सेलिंग में आप मत जाइए, क्योंकि ऐसा करने पे अगर आपको कुछ लॉस वगैरह होता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि चलो यहाँ पे आप तेजी करो, ठीक है, तो कॉल बाय करने की बजाय आप पुट शॉर्ट मत करिए,
क्योंकि आपने अगर मानो 100 रुपया प्रीमियम देके कॉल खरीदा तो आपका लॉस जो है वो 100 रुपए ही है। अगर किसी रीजन से आपने मानो आपकी अगर पुट शॉर्ट है, पुट शॉर्ट होना मतलब तेजी होना, मानता हूं मैं, लेकिन अगर मानो आपने 200 रुपए पे कोई पुट शॉर्ट करी, कल को अगर बैंक निफ्टी में आरबीआई ने कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल के कोई ऐसी न्यूज आ गई बिफोर मार्केट और ये सीधा बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे खुला, तो आपकी जो ये 200 रुपए की पुट है वो सीधा 600-700 रुपए हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं ऑप्शन अगर बाय करना है, क्योंकि ऑप्शन में भी जो है हम स्टॉप लॉस वैसे प्रीफर नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वही स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो मेल्टिंग मटेरियल है। आपने आज खरीदा, आज से ही वो जो है बर्फ की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा जब तक आपका एक्सपायरी आवे। तो हमारा क्या है कि हम जो है आपको वीकली ऑप्शन बिल्कुल नहीं देते, आपको जीरो हीरो कॉल बिल्कुल नहीं देते। हाँ, अगर कभी लगा तो दे दिया, वो अलग बात है, पर हमारे प्रोफाइल में वो नहीं है। ठीक है? फिन निफ्टी का हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं, और वो भी अगर हम ऑप्शन के रूप में अगर खेलते हैं तो 1 महीने 2 महीने बाद का हम लेते हैं। ठीक है? अभी जो हमने लेना शुरू अभी जो हम मंडे से लेंगे, जो भी हमारी फ़रवरी की पोज़ीशन है वो हम शायद मंडे ट्यूसडे को स्क्वायर ऑफ करके उसके बाद जो हम पोज़ीशन लेंगे वो मार्च या अप्रैल की लेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग हमारे इसको मैनेज करके चलते हैं, हमारे ट्रेड को और कैपिटल को। किसी ट्रेड की वजह से अगर आपका पैसा लॉस होता है, तो वो कवर कराने का ज़िम्मा हमारा। यहाँ पे आपको हम ये नहीं कहेंगे कि भाई लॉस आपका, प्रॉफिट आपका, इसमें मुझे कोई ये नहीं है। अगर हमारे कहने पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस होता है, तो जब तक वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी कि वो आपका लॉस हम कवर करके दे दें। ठीक है? अभी 2 दिन से जो है, पिछले 2 वीडियो में मैंने मेरे क्लाइंट्स का फीडबैक आपको दिया हुआ है कि एक-एक दिन में, 2-2 दिन में उन्होंने जो है, किसी ने 15,000, 18,000, किसी ने 25,000, इस तरीके से जो है उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे कमाया हुआ है। तो भले वो लोग ने अगर 10 लॉट 20 लॉट में काम किया होगा, आप 2 लॉट में काम करो। उन्होंने 20,000 कमाया है या 5,000 कमाया, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी आपको प्रॉफिट होना इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने आप 1 लॉट से काम कर रहे हो या 10 लॉट से काम कर रहे हो। ठीक है? और ऑप्शन में इतना ध्यान में रखिएगा, मूवमेंट होगा तो ही आप कमाओगे। मूवमेंट नहीं होगा, कोई ऑप्शन आपको कमा के देगा नहीं। ठीक है? और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम आपस में मतलब डिस्कस करते रहते हैं। तो आप एक बार कोशिश करिए, जुड़िए हमसे और इस सर्विस को थोड़ा-सा प्रोत्साहन दीजिए, हमें थोड़ा-सा प्रोत्साहन दीजिए, और अपने आप को एक अच्छी ट्रेड मिले, वो भरोसे से आप हमसे जुड़िए। ठीक है? तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिए और आज ही एनरोल होइए। आपकी काउंटिंग हम मंडे से करेंगे। ठीक है? चलिए, बस मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड ये वीडियो को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, और बस अच्छा ट्रेड करिए, अच्छा पैसा कमाइए एंड बी हैप्पी। ऑल द बेस्ट, हैप्पी वीकेंड एंड गॉड ब्लेस। बाय बाय, टेक केयर।